आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। न्यू सीताराम डेरा के सार्वजनिक मैदान पर भवन निर्माण के लिए गड्ढे खोदे जाने का स्थानीय निवासियों ने किया विरोध। कहा, मैदान नहीं तो वोट नहीं। स्वर्णरेखा बर्निंग घाट के कर्मचारियों ने की हड़ताल। प्रबंधन और कर्मचारियों की लड़ाई में मृतकों के परिजन परेशान। साक्षी के होटल दयाल के बेसमेंट में अवैध रूप से बनाए गए रेस्टोरेंट पर जेएनएसी ने चलाया बुलडोजर। जमशेदपुर के न्यू सीताराम डेरा क्षेत्र के सार्वजनिक मैदान पर भवन निर्माण के लिए गड्ढे खोदे जाने से स्थानीय वासियों ने विरोध करते हुए मैदान नहीं तो वोट नहीं की बात कही है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि वर्षों पूर्व मेहुल बेड़ा के स्थान पर इन्हें न्यू सीताराम डेरा में बसाया गया है, जहां अधिकतर ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं। वर्तमान में सैकड़ों विभिन्न समुदाय के लोग यहां वास करते हैं। इसी पूरे क्षेत्र में एकमात्र इसी मैदान पर बच्चे खेलते हैं। साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन भी होता है। लेकिन पिछले दिनों बिना स्थानीय वासियों की जानकारी के राज्य के एक मंत्री का शिलापट लगाकर मैदान में गड्ढा खोदा जा रहा है। जानकारी लेने पर संवेदकों ने कहा कि यहाँ भवन बनाया जाएगा, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि किसके द्वारा बनाया जा रहा है। स्थानीय वासियों का यह भी कहना है कि कुछ वर्ष पूर्व भी मैदान के समीप भवन बनाया गया, लेकिन अब वह खंडर का रूप ले चुका है। विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि अगर खोदे गए गड्ढे को समतल नहीं किया गया तो लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। सर, ये जब टाटा स्टील मकदमपुर को जब माहौल बेड़ा को हटाया तो उसके बदले में सीताराम डेरा दिया गया। उन दिनों की बात है। क्रिश्चियन, आदिवासी, मौलिक जितने भी मूलवासी सबको यहाँ दिया गया और उस ये में ये मैदान भी दिया गया और कुछ ज़मीन जो है और डीएलसी को दिया गया। तो डीएलसी का कुछ ज़मीन में वो घर बनाया है। अभी तक कोई भी आए नहीं, उनके कार्मिक लोग अभी तक कोई नहीं आया। खंडर बन के टूटने वाला है। इससे हमारे बस्ती वासियों को भी नुकसान है। और ये जो मैदान है अब जबरन किसने बना रहा है, क्यों बना रहा है और बिना शिलापट देते हुए भी ये जो मैदान है ये बन रहा है। और शिलापट जो बना हुआ इलीगल, उसमें लिखा हुआ है माननीय हमारे चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री जो है अंदर में 9 मार्च में किए हैं और अंदर में शिलान्यास करके गए हैं। तो क्या और आलमगीर जो है आलमगीर, पता नहीं इसमें क्या लटपट चल रहा है, पता नहीं। और हम लोग चाहते हैं कि ये मैदान जो गड्ढा कोड़ा दिया गया है इसको फिर से फिल करके मैदान बनाया जाए, अन्यथा हम लोग वोट का विरोध करेंगे। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के स्वर्णरेखा बर्निंग घाट पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब बर्निंग घाट के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया। सभी कर्मचारियों ने बर्निंग घाट के सेक्रेटरी गणेश राव की मनमानी से तंग आकर यह हड़ताल की थी। बर्निंग घाट के कर्मचारियों के हड़ताल करने से शव लेकर पहुंचे लोगों में खलबली मच गई। सभी अपने अपने लाए गए शव को जलाने के लिए काफी परेशान नजर आ रहे थे। आम लोगों का साफ तौर पर कहना था कि मैनेजमेंट और कर्मचारियों की लड़ाई में जो लोग अपने अपने परिजनों का शव लेकर आए हैं उनकी क्या गलती है। 2 शव को लेकर उनके परिजन विष्णुपुर के पार्वती घाट चले गए, मगर एक शव जल रहा था और 3 शव लाइन में थे। 2 घंटों के बाद स्थानीय बुद्धिजीव वर्ग के पवन अग्रवाल और मुरारी अग्रवाल पहुंचे। काफी देर बर्निंग घाट के कर्मचारियों को समझाया, जिसके बाद मामला शांत हुआ और सभी कर्मचारी वापस काम पर लौट गए। जिसके बाद बर्निंग घाट पहुंचे लोगों ने राहत की सांस ली। 2 घंटे बाद शव को पुनः जलाने का प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हुई। लकड़ी सजाए थे सब कोई मिल के। हम लोग को 1500 रुपया राव सर रोक लिया, पैसा 1500 रुपया। हम लोग मजदूरी है, सब कोई लकड़ी ढोते हैं। हम लोग सब कोई लकड़ी ढोने के बाद हम लोग का पैसा रोका गया। उसके बाद हम लोग को कोई पार्टी 500 दे देता, 1000 दे देता, तो उसके बाद वो पैसा लूट लेता। हम लोग का मांग है, जो हम लोग का काम है वही मांग है, पेमेंट बढ़ाइए और जो हम लोग का कमाल है वही करना है, ड्यूटी भी करना है। सब लोग का परमानेंट कीजिए, पकड़ में कोई नहीं। साक्षी के होटल दयाल के बेसमेंट पर जेएनएसी ने बुलडोजर चलाया है। होटल दयाल के बेसमेंट में अवैध रूप से रेस्टोरेंट बनाया गया था। इसे लेकर जेएनएसी ने कार्रवाई की और बेसमेंट तोड़ने का काम शुरू किया है।
बेसमेंट में पार्किंग का निर्माण कराया जाएगा। जेएनएसी ने कई अवैध इमारत पर बुलडोजर चलाया है। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की जा रही है। इससे पहले शताब्दी टावर, सना कॉम्प्लेक्स आदि इमारत के बेसमेंट को खाली कराया जा चुका है। बेसमेंट में कई साल से अतिक्रमण किया गया था। जेएनएसी के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने अपने व्यवसाय की इमारत में बेसमेंट को पार्किंग में बदल लें, वरना बुलडोजर लगाकर कार्रवाई की जाएगी। दयाल होटल में कार्रवाई के दौरान एसडीओ पारुल सिंह भी मौजूद रही। बेसमेंट्स में पार्किंग नहीं है, जो भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जो जेएनएसी के द्वारा पास है, उसके अलावा कुछ भी कार्य हो रहा है उसके ऊपर हाईकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार कार्रवाई की जाए। हाँ, लिस्ट ही नहीं बल्कि अब तो ये आ गया है जितनी भी इस तरह की बिल्डिंग्स हैं उन सभी में हम लोगों को कार्रवाई करके जल्दी से जल्दी हाईकोर्ट को एफिडेविट सौंपना है। तो उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग हैं उनसे इनफैक्ट हम लोग ये अनुरोध भी करेंगे कि जो भी इस तरह की बिल्डिंग्स हैं, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है, वो लोग अपने बेसमेंट में क्यों ना पार्किंग को बढ़िया से डेवलप कर लें, ताकि हम लोग इस तरह का अभियान हम लोगों को और ज़्यादा तोड़फोड़ ना मचाएं। देखिए, क्योंकि ये लीगल एस्पेक्ट है और क्योंकि हाई कोर्ट का स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है और क्योंकि ऑलरेडी जब नक्शा पास हुआ था तो नक्शे में बिल्कुल क्लियर कट दिया हुआ है कि किस एरिया को किस तरह से डेवलप करना है। नक्शे में जब उनको मिला है, उन लोगों ने उस नक्शे को एक्सेप्ट किया है, उसके बाद विसंगतियाँ पैदा हुई। इसलिए ऑपोजिशन का कोई बहुत ज़्यादा इस तरह का हम लोगों को फेस नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि जो भी बिजनेसमैन है और जो भी खुद लोग रह रहे हैं वो खुद ये जान रहे हैं कि उन लोगों ने गाइडलाइंस को नज़रअंदाज किया है, तो इसलिए वो लोग मानने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और उनकी धर्मपत्नी मानको सोरेन ने झिलिंगोड़ा उत्क्रमित मध्य विद्यालय बूथ संख्या 220 में पूरे परिवार के साथ मतदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा, सभी करें मतदान। सिंहभूम लोकसभा अंतर्गत सरायकेला विधानसभा के झिलिंगोड़ा के बूथ संख्या 220 पर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अपनी पत्नी एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मतदान किया। वहीं मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी जोबा मांझी की जीत का दावा किया। आदित्यपुर के कृष्णापुर पैतृक गांव में विद्युत वरण महतो ने परिवार के साथ मतदान किया। इंडिया गठबंधन को उन्होंने अपराधियों की टोली बताया। देश भर में इंडिया गठबंधन में दागी नेताओं का जमावड़ा है। इंडिया गठबंधन के अधिकतर नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, कई पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन दागदार छवि वाले नेताओं को जनता नकारने का काम करेगी, यह कहना है जमशेदपुर के भाजपा प्रत्याशी सह निवर्तमान सांसद विद्युत वरण महतो का। जमशेदपुर सीट से एनडीए प्रत्याशी विद्युत वरण महतो सिंहभूम लोकसभा सीट अंतर्गत आदित्यपुर के कृष्णापुर स्थित अपने पैतृक गांव में पूरे परिवार के साथ मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे थे। प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने पत्नी उषा महतो समेत अन्य परिजनों के साथ मिलकर कृष्णापुर स्थित मतदान केंद्र पहुंचकर वोट किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत के क्रम में विद्युत वरण महतो ने कहा कि दागदार छवि वाले नेता इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। इन्होंने कहा कि देश को नरेंद्र मोदी जैसे बेदाग छवि वाले नेतृत्व करने वाले की जरूरत है। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने विकास के वह कार्य कर दिए हैं जो आज तक इस देश में नहीं हुआ था। कोरोना जैसी महामारी में सरकार ने देश की जनता की रखवाली की। मोदी सरकार के कार्यों की देश विदेश में सराहना हो रही है। 10 सालों में देश में अमन शांति कायम है। इन्होंने दावा किया कि तीसरी बार भी बहुमत के साथ मोदी सरकार सत्ता में वापसी करेगी। इस मौके पर गौतम महतो, दुर्गा चरण मुंडा समेत स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। जो भी गठबंधन है जी, कौन लोग हैं, सब दागी लोग भरा हुआ है। कोई जेल से छुटा है, कोई जेल जाने वाला है, सब चार्जशीटेड लोग हैं। देश को एक अच्छे इंसान का दरकार है जो नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई है, क्योंकि अब देखें पिछले 10 साल में उन्होंने जो देश के लिए जो भी काम किया है, आम जनता के लिए जो भी काम किया है, आज सर्वस्व उसको सराहा गया जी। इसीलिए माननीय मोदी जी का दिल में सबका उनका प्रति हृदय में सम्मान है। और जैसे महामारी जैसे कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे नेता जिस तरह मानव जीवन की सुरक्षा है तो मन धन से लगे थे। आज भी प्रधानमंत्री जो हमारे समाज के पिछड़े और दबे हुए लोग हैं उनको आगे लाने के लिए अभी देखिए फिर 5 साल रेशन वगैरह को बढ़ाया हुआ है।
बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत के पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता के नेतृत्व में बागबेड़ा कॉलोनी रोड नंबर 1 स्थित श्री कृष्णा पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल परिसर में स्टैंड, स्टील का ग्लास, मग सहित 2 सेट घड़ा दिया है। इसके अलावा पक्षी को पानी पीने के लिए 4 सिकोरा एवं फलदार वृक्ष भी दिया गया है। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्री कृष्णा इंग्लिश मीडियम स्कूल के सचिव हरिवल्लभ सिंह आरसी के कर कमलों से घड़ा एवं सिकोरा में पानी भरवाकर एवं वृक्षारोपण कर पीने का पानी के कार्य का शुभारंभ करवाया गया है। तत्पश्चात स्कूल के प्रधानाध्यापिका कृष्णा पांडे, उप प्रधानाध्यापिका सरोज सिंह एवं सदस्य कृष्णानंद चौधरी ने भी बारी बारी से घड़ा, सिकोरा एवं पानी और वृक्षारोपण लगाने का कार्य संपन्न किया। इससे स्कूली बच्चे लाभान्वित होंगे। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता ने कहा कि बागबेड़ा कॉलोनी कुंवर सिंह मैदान, शहीद मैदान, चित्रगुप्त पूजा मैदान, गणेश पूजा मैदान, दुर्गा पूजा मैदान, पोस्तो नगर, साई मंदिर के समीप सहित कुल 10 स्थानों पर घड़ा का सेट एवं वृक्षारोपण किया गया है। इसके अलावा और भी जरूरतमंद स्थानों को चिन्हित कर घड़ा, सिकोरा और वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा ताकि गर्मी के मौसम में राहगीरों को पीने के पानी की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। इस पुनीत कार्य के लिए अग्रवाल युवा मंच के संदीप मुरारका ने पूरी टीम को धन्यवाद दिया है। वृक्ष जो है मनुष्य को जीवन दान देता है। वृक्ष अगर नहीं रहेगा तो धरती पर एक भी मनुष्य नहीं रह सकता है। इसलिए वृक्ष की हम पूजा करते हैं और वृक्ष को अपने घर अलग अलग सभी जगह लगाते आए हैं, लगाते रहेंगे। आज कुछ दिनों से सांस्कृतिक जो परिवर्तन हुआ है उसमें काठ की जगह लोहे का इस्तेमाल हो रहा है, जो गलत है। अभी भी काठ का ही इस्तेमाल होना चाहिए, जो स्वास्थ्य के लिए और हमारे सांस्कृतिक विरासत को बल प्रदान करने के लिए आवश्यक है। कुशवाहा संघ जमशेदपुर के द्वारा साक्षी स्थित गुरु नानक नगर में राजकीय पॉलिटेक्निक खरसावां के प्राचार्य अयोध्या प्रसाद के द्वारा कुशवाहा छात्रावास का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। कुशवाहा संघ जमशेदपुर के द्वारा छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए उचित मूल्य पर बिजली, पानी, रहने व भोजन की उत्तम सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर कमेटी के सदस्य रामानंद भक्त ने बताया, शहर में व्यवस्थित छात्रावास की कमी के कारण विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कुशवाहा संघ ने जमशेदपुर में विद्यार्थियों की परेशानी को देखते हुए 14 कमरों का नए भवन का निर्माण कराया। प्रत्येक कमरे में 2-2 बेड लगाए गए हैं। लगभग 28 विद्यार्थियों को छात्रावास की उत्तम सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया, सिर्फ कुशवाहा समाज ही नहीं बल्कि अन्य समाज के विद्यार्थियों को भी उचित मूल्य पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावे समाज के जरूरतमंद विद्यार्थियों को कमेटी के निर्णय पर सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्य अतिथि डॉक्टर अयोध्या प्रसाद ने निरंतर विकास की बात रखी। आए हुए अतिथियों ने भी, जिसमें समाजसेवी पुरेंद्र नारायण सिंह एवं स्पर्धा प्रकाशन के अजय मेहता मौजूद थे, उन्होंने अपनी बातों से सदस्यों का मनोबल बढ़ाया। यहाँ मौजूद सभी ट्रस्टी एवं बुद्धिजीवियों ने भी सभा को संबोधित किया एवं अपने विचारों को रखा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिव कुमार भक्त, सचिव राम कुमार सिंह, अनूप कुमार सिंह, रामानंद भक्ता, परमेश्वर प्रसाद, त्रियोगी प्रसाद, राम कुमार, ट्रस्टी गोपाल प्रसाद, महेश प्रसाद आदि मौजूद थे। मंच का संचालन अनूप सिंह ने व अंत में धन्यवाद ज्ञापन परमेश्वर प्रसाद के द्वारा किया गया। अतिथियों में प्रोफेसर रवि शंकर मौर्य, डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद, अरविंद कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर TN वर्मा, जयप्रकाश सिंह, दिनेश सिंह, रमेश कुमार व राजेश कुमार ने प्रमुख रूप से शिरकत की। आज जो उद्घाटन हुआ है इसमें टोटल 14 रूम है। हर रूम में 2-2 बेड दिया गया है। एक बेड का फ्लेक्सिबल है, भाड़ा भी फिक्स तो नहीं हुआ है, लेकिन लगभग लोग 3000 रखेंगे। समाज के लोगों के लिए इसमें कंसेशन होगा या दूसरे लोगों के लिए जो गरीब लोग हैं उनके लिए कंसेशन की व्यवस्था। हम लोगों ने देखा था कि यहाँ बच्चे लोग पढ़ने आते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए उनको एक अच्छा छात्रावास नहीं मिलता है। लोग को होटल ढंग से बना देते हैं जिसमें रहने की व्यवस्था सही नहीं होती, पानी की व्यवस्था, ऐसा व्यवस्था सही नहीं होता। लेकिन यहाँ सब व्यवस्था को आप देख रहे हैं कि सही ढंग से बनाया गया है, सुसज्जित किया गया है। और इसको बनाने में 24 घंटा पानी है, 4 लेटरिन रूम है, 4 बाथरूम है, गार्जियन को ठहरने के लिए व्यवस्था है, ये सब व्यवस्था दिया गया है।
और इसको बनाने में जिन लोगों ने मुख्य सहयोग किया उसमें राम कुमार सिंह सचिव हैं, हमारे अध्यक्ष शिव कुमार जी, नवल किशोर जी, अनूप जी, गायनुला मेहता, गोपाल बाबू, अरुण जी और टीएम वर्मा, इन लोगों के सहयोग से, सिर्फ उन्हीं लोगों के सहयोग से बना है। इसमें समाज का एक भी पैसा इंटरनल खर्च नहीं किया गया है। ये लोग फुल कंट्रीब्यूटरी है और जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसका नाम 12 मई को टाटा स्टील ने अग्रणी भूविज्ञानी प्रमथनाथ बोस को उनकी 169वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर डीवी सुंदरा रामन, वाइस प्रेसिडेंट रॉ मटेरियल्स टाटा स्टील ने मुख्य अतिथि के रूप में तथा संजीव कुमार चौधरी, अध्यक्ष टाटा वर्कर्स यूनियन ने विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का आयोजन नेचुरल रिसोर्सेज डिवीजन द्वारा सेंटर फॉर एक्सीलेंस के सहयोग से किया गया था। दिन की शुरुआत सुबह श्रद्धांजलि कार्यक्रम के साथ हुई, जहां टाटा स्टील के वरिष्ठ प्रबंधन तथा कर्मचारियों ने आर्मरी ग्राउंड के पास स्थित पीएन बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभी स्थानों पर टाटा स्टील के कर्मचारियों के लिए डिजिटल श्रद्धांजलि की भी योजना बनाई गई थी। श्रद्धांजलि समारोह में टाटा स्टील के कॉर्पोरेट सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की वाइस प्रेसिडेंट अत्रेय सान्याल, टाटा वर्कर्स यूनियन के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार सिंह, टाटा वर्कर्स यूनियन के महासचिव सतीश कुमार सिंह, एनआरडी के चीफ, टाटा स्टील के अधिकारीगण और टाटा वर्कर्स यूनियन के सभी पदाधिकारीगण भी मौजूद थे। श्रद्धांजलि के बाद टाटा स्टील के नेचुरल रिसोर्सेज डिवीजन ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस में पीएन बोस मेमोरियल व्याख्यान का भी आयोजन किया। बाद में शाम को पीएन बोस जियोलॉजिकल सेंटर में नॉलेज शेयरिंग सत्र आयोजित किया गया। खनिज अन्वेषण में भूभौतिकी के अनुप्रयोग के साथ साथ डिजिटल माइन मैपिंग और खदान निगरानी में ड्रोन के अनुप्रयोग पर विचार विमर्श किया गया। 12 मई 1855 को पश्चिम बंगाल के एक सुदूर गांव में जन्मे भूविज्ञानी पीएन बोस ने लंदन विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1878 में रॉयल स्कूल ऑफ माइन से उत्तीर्ण हुए। कई चीज़ों को सबसे पहले करने का श्रेय पीएन बोस को जाता है। वे ब्रिटिश विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक करने वाले पहले भारतीय थे। असम में पेट्रोलियम की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। भारत में साबुन का कारखाना लगाने वाले पहले व्यक्ति थे और पेट्रोलियम संबंधी कार्यों में सहायता के लिए माइक्रो सेक्शन शुरू करने वाले भी पहले व्यक्ति थे। लोकसभा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जमशेदपुर के पटमदा क्षेत्र में चुनावी सभा कर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा, देश भर में चुनावी लहर गठबंधन की तरफ हो चली है। इस मौके पर मुख्यमंत्री बोले, क्षेत्र में बड़ी बड़ी योजनाएं आई हैं और अन्य योजनाएं आएगी। जहां एक बड़ी योजना की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री बोले, चांडिल डैम से पाइपलाइन से खेतों में पानी का काम होगा और इसी जून माह से होगा। वहीं अपनी सरकार की चल रही योजनाओं के बदले उन्होंने वोट मांगे। जहां इस चुनावी सभा में प्रत्याशी शमीर मोहंती के साथ विधायक मंगल कालिंदी, विधायक रामदास सोरेन, विधायक सविता महतो और मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल हुए। वहीं हजारों की संख्या में जनता चिलचिलाती धूप में मुख्यमंत्री का भाषण सुनती रही। विधायक मंगल कालिंदी ने कहा, बहुत खुशी की बात है, क्षेत्र के किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की। वो तो आप लोग अपने आंखों से देखे हैं और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय चंपाई सोरेन जी ने अपने वक्तव्य में भी कहा, आप लोग सुना भी, कि आज पटमदा के लोहाडी ग्राम में जन सैलाब, और ये जन सैलाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि 25 मई को क्या हो। पूरे लोकसभा क्षेत्र से जनता का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने घर घर में पेंशन पहुंचाने का काम किया और अभी राज्य के मुख्यमंत्री ने तो बड़ाम पटमदा के लिए जो देश आजाद होने के बाद ना जाने कितने सांसद कितने मंत्री बने यहाँ में, लेकिन यहाँ कॉलेज फिर फिल्टर पानी का जो व्यवस्था हमने किया है। अब राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय चंपाई सोरेन जी ने घोषणा किया कि बड़ाम पटमदा कृषि क्षेत्र है और यहाँ 12 मास किसान को खेती के लिए हम लोग चांडिल डैम से जो है हर खेत को पानी मिलेगा, ये घोषणा उन्होंने किया है। ये लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के बाद में उन्होंने घोषणा किया है यहाँ पर,
और निश्चित रूप से ये हमारा लिए सौभाग्य होगा कि देश आज़ाद होने के बाद में एक मजदूर का बेटा, एक गरीब का बेटा मंगल कालिंदी इस क्षेत्र का सेवक बनते ही यहाँ में बहुत सारा काम जो किसानों का आज़ादी के बाद से जो सपना था वो सपना पूरा होने जाएगा जब सिंचाई के लिए एक बहुत बड़ी योजना हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय चंपाई सोरेन जी लाने जा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।